नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जिंदा करने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और यकीनन ये कोशिशें नतीजों में बदलती भी नजर आ रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में वापसी की है, उसे लेकर चारों तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ही चर्चे हो रहे हैं। अध्यक्ष खड़गे की रणनीतियों पर चर्चे हो रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी को लेकर अध्यक्ष खड़गे के फैसले का हर किसी को इंतजार है और वरुण को लेकर किसी भी तरह का कोई फैसला लेने से पहले अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस को संसद में अपनी आवाज बुलंद करने के नुस्खे सिखा रहे हैं। इस कड़ी में अध्यक्ष खड़गे ने कांग्रेस पार्टी को लेकर संसद में आवाज उठाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथम दृष्टया मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसके बाद अध्यक्ष खड़गे ने द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कहा, सरकार ने जनहित के मुद्दों को पूरी तरह से नकारा है। महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, मणिपुर की हिंसा, रेल दुर्घटनाओं जैसे मुद्दों को कहीं तरजीह नहीं दी। मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे नरेंद्र मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के नारे को ठुकराया है और भाजपा को 272 के आंकड़े से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं, बल्कि सच्चाई है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था। पर नीट परीक्षा घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी। पिछले 5 सालों में एनटीए द्वारा कराए गए 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई, जिससे 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए। मोदी सरकार केवल ये कहकर कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। युवा न्याय मांग रहा है। मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। देश का हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है और भाषण में बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। सिर्फ बातें करने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होते हैं। अध्यक्ष खड़गे ने इसके बाद रेल दुर्घटनाओं का भी जिक्र किया है और साथ ही ये भी कहा कि दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों पर भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते अत्याचार जैसे तथ्य पर चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के भाषणों ने कई बार मोहर लगाई कि भाजपा आरएसएस की सोच केवल समाज को बांटने की है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में मोदी सरकार के आते ही मॉब लिंचिंग, भीड़ तंत्र, सांप्रदायिक हिंसा और गरीबों के घरों पर गैर कानूनी बुलडोजर चलने की घटनाएं बढ़ी हैं, पर सत्ताधारी दल पूरी तरह मौन धारण करके बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अध्यक्ष खड़गे यहां मजबूती के साथ संसद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसका शोर काफी ज्यादा सुनाई पड़ रहा है।